Dunyadari is sponsored by Ludo King. It is India's most downloaded game. हाय दोस्तों, मैं मिका सिंह एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स का नंबर 1 गेम लूडो किंग अभी डाउनलोड कीजिए। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप ललन टॉप का ग्लोबल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी देख रहे हैं। सबसे पहले सुर्खियां सुनते हैं। पहली सुर्खी रूस से है। यहां प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन को कोरोना हो चुका है। अब उनकी कैबिनेट के 2 और मंत्री कोरोना संक्रमित पाए गए। यहां कोरोना संक्रमण में वृद्धि की दर यूरोप में सबसे ज्यादा है। पिछले 6 दिनों से लगातार हर रोज 10,000 से ज्यादा नए केस आ रहे हैं कोरोना के। और इन सब के बीच राष्ट्रपति पुतिन की लोकप्रियता भी काफी घटी है। टिप्पणीकार कहते हैं कि अभी स्थितियां और मुश्किल होने वाली हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुताबिक इस साल रूस की इकोनॉमी 5.5% तक लुढ़क सकती है। दूसरी सुर्खी है पूर्वी अफ्रीका से। यहाँ के लोग कोरोना वायरस के साथ साथ बाढ़ से भी लड़ रहे हैं। भारी बारिश से रवांडा, सोमालिया, युगांडा और कीनिया में अब तक 260 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 12,000 से ज्यादा लोग इस बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ केन्या का। अकेले केन्या में बाढ़ और बारिश से 198 लोग मारे गए। तीसरी सुर्खी फ्रांस से है। वहां लोगों से चीज की खपत बढ़ाने को कहा गया। चीज, फ्रांस बहुत बड़ा उत्पादक है चीज का। 250 से भी ज्यादा तरह का चीज बनाया जाता है वहां। पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है ये चीज, मगर कोरोना के कारण एक्सपोर्ट ठप हो गया। सप्लाई लाइन बैठ गई। घरेलू खपत भी बहुत कम हो गई। ऐसे में किसानों और चीज उत्पादकों को बहुत नुकसान हो रहा है। उनके चीज उत्पादन का काफी बड़ा हिस्सा खराब हो रहा है। ज्यादातर उत्पादक ग्रामीण इलाकों के रहने वाले हैं। वहां की इकोनॉमी पर असर पड़ा है कोरोना के चलते। फ्रांस में अब तक 25,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं इस बीमारी की वजह से। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। हिंदी के एक महान कवि हुए हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। उनकी एक बाल कविता है बतूता का जूता। उसमें क्या लिखते हैं? इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई थोड़ी कान में। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में, इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। इस कविता का नायक है इब्न बतूता। उत्तरी अफ्रीका में एक देश है मोरक्को। सन 1304 में यहीं पर पैदा हुए इब्न बतूता। उनके जीवन का हासिल बहुत अद्भुत था। उन्होंने दुनिया देखी थी। 20 बरस की उम्र में एक दिन हज करने घर से निकले। हज कर लिया तो ख्याल आया क्यों ना दुनिया देखता चलूं। ये सोचकर इब्न बतूता चलते रहे। कभी पैदल, कभी नाव, कभी घोड़ा, कभी ऊंट, कभी रेगिस्तान, कभी समंदर, कभी हिंदू कुश की चोटियां। 29 साल की उम्र तक इब्न बतूता घर नहीं लौटे। करीब 1.25 लाख किलोमीटर की यात्रा की, 44 देश घूमे। और इसीलिए आज इतनी सदियों बाद भी दुनिया इब्न बतूता का नाम लेती है। तमगे देते हुए कहती है दुनिया का सबसे महान यात्री। यात्राएं सुखद होती हैं, आपको अलग अलग संस्कृतियां दिखाती हैं। आम खाने वाला आदमी जैतून के बगीचे देख लेता है, लेकिन क्या हो कि अगर किसी खास इलाके का कोई कीड़ा हजारों किलोमीटर की यात्रा करके किसी नए इलाके में पहुंच जाए? क्या हो अगर वहां के लोग, वहां के निवासी जीव उस कीड़े से निपटने का तरीका ही ना जाने? पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ऐसे ही एक यात्री की खूब चर्चा है। इस यात्री का नाम है वेस्पा मंडारिनिया। बोलचाल में पुकारने का नाम मर्डर हॉर्नेट। इनकी बिरादरी के कुछ सदस्य अपने प्राकृतिक इलाके से बहुत दूर अमेरिका पहुंच गए हैं और वहां के लोगों में काफी खौफ है इनका। कोई अखबार, कोई वेबसाइट नहीं छूटी जहां इन पर खबरें ना हुई हो। इस डर की 2 बड़ी वजहें हैं। पहला, मधुमक्खियों की जान पर मंडरा रहा खतरा, और दूसरा, मर्डर हॉर्नेट के जहरीले डंक से इंसान तक के मर जाने की आशंका। ये मर्डर हॉर्नेट क्या है? इनसे इतना डर क्यों लग रहा है? इनके अमेरिका पहुंच जाने में खास क्या है? ये सब क्रमवार तरीके से बताते हैं आपको। आप तो तैयार जानते हैं, लंबा चौड़ा खानदान है इनका, कई प्रजातियां हैं इनकी। इन्हीं प्रजातियों में से एक के परिवार का नाम है हॉर्नेट। ये हॉर्नेट फैमिली आकार प्रकार में अपने खानदान के सबसे विशाल सदस्य हैं। इन हॉर्नेट्स की भी करीब 20 किस्में हैं। उन्हीं में से एक है वेस्पा मंडारिनिया उर्फ एशियन जाइंट हॉर्नेट। इन्हीं एशियन जाइंट हॉर्नेट्स को मर्डर हॉर्नेट भी कहते हैं। हॉर्नेट परिवार के सबसे विशालकाय सदस्य अपने आकार में 5.5 सेंटीमीटर तक बड़े हो सकते हैं। उड़ते भी अच्छा खासा है।
करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार होती है इनकी। एशियन जायंट हॉर्नेट एशिया के एक बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। ये अक्सर कम कद के पहाड़ी इलाकों और जंगलों में रहना पसंद करते हैं। हल्के नारंगी रंग के मुंह वाले ये हॉर्नेट बहुत जहरीले होते हैं। इनके डंक में जहर होता है। अगर ये कई बार डंक मार दें तो इंसान भी मर सकता है, इसलिए इन्हें कहते हैं मर्डर हॉर्नेट्स। जापान में हर साल औसतन 50 लोग मरते हैं इनकी वजह से। 2013 में ये उत्तरी पश्चिमी चीन पहुंच गए थे। खूब कहर मचाया था इन्होंने वहां। जुलाई से अक्टूबर के बीच इन्होंने करीब 1600 लोगों को घायल कर दिया था और 42 लोग इनके जहरीले डंक से मारे गए थे। हालांकि इंसानों को मारना इनके एजेंडे में नहीं होता। इनकी प्रिय शिकार होती हैं मधुमक्खियां। ये झुंड बनाकर मधुमक्खियों का शिकार करती हैं इसलिए कहा जाता है कि शिकार वाले झुंड में केवल मादाएं ही होती हैं। कैसे होती है शिकार की शुरुआत? सबसे पहले तो किसी स्काउट को भेजकर मधुमक्खी का छत्ता खोजा जाता है। उस स्काउट को, खोजी दल को जब कोई छत्ता मिल जाता है तो वो उसके ऊपर एक केमिकल छोड़ देती है। ये रसायन असल में एक तरह का सिग्नल होता है। इनका बाकी झुंड दूर से ही उस रसायन को सूंघते हुए वहां धमक आता है। इनके चेहरे पर नीचे की तरफ खुलने वाला जबड़ा होता है जो देखने में कुछ कुछ केकड़े जैसा लगता है। ये जबड़ा आरी की तरह काम करता है। इसकी मदद से ये मधुमक्खियों को पकड़कर बहुत बेदर्दी से उनका शिकार करती हैं। उनका पूरा सर काट कर खा जाती हैं। एक मर्डर हॉर्नेट 14 सेकंड में एक मधुमक्खी का शिकार कर लेती है और पूरा ग्रुप मिलकर कुछ ही घंटों में मधुमक्खियों की पूरी कॉलोनी खत्म कर देता है। मधुमक्खियों का मांस इनकी आबादी बढ़ाने के काम भी आता है। कैसे? जो वयस्क मर्डर हॉर्नेट होती हैं वो मधुमक्खियों के मांस में पाए जाने वाले सॉलिड प्रोटीन को सीधे नहीं पचा सकती, तो वो क्या करती हैं? इसकी लुगदी बना लेती है। ये लुगदी वो खिलाती हैं अपने परिवार के लार्वा कीड़ों को। वो लार्वा इस लुगदी को खाकर एक तरह का थूक निकालते हैं जो बहुत पोषक होता है। समझिए कि ये सलाइवा किसी एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करता है उनके लिए। लेकिन कुदरत अद्भुत चीज है। कछुए पर पत्थर जैसा खोल लगा देती है ताकि सुरक्षा हो। निरीह शाही को बचाने के लिए उस पर कांटे लगा देती है। ऐसे ही उन्होंने एशिया की मधुमक्खियों को इस मर्डर हॉर्नेट से निपटने की युक्ति भी सिखा दी। कैसे काम करती है ये युक्ति? ऐसे काम करती है कि जैसे ही मर्डर हॉर्नेट की स्काउट जासूस मधुमक्खियों के छत्ते पर रसायन छोड़ती है, मधुमक्खियां उसे सूंघ लेती हैं। वो सब छत्तों के अंदर घुस जाती हैं। अगर वो हॉर्नेट छत्ते में घुस आई तो समझिए उसकी शामत है। मधुमक्खियां अकेले तो उसका शिकार नहीं कर सकती, इसलिए वो दिखाती है एकता की शक्ति। सारी मधुमक्खियां मिलकर हॉर्नेट के शरीर से चिपक कर एक गेंद जैसी आकृति बना लेती हैं। फिर मधुमक्खियों के शरीर में कंपन होने लगता है। उनके शरीर का तापमान करीब 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और उनका छत्ता किसी भट्टी की तरह गर्म हो जाता है। मधुमक्खियां तो बर्दाश्त कर लेती हैं ये गर्मी, लेकिन हॉर्नेट नहीं सह पाती, वो मर जाती है। लेकिन इसके लिए मधुमक्खियों को बहुत सावधान रहना पड़ता है। जरा सी देर हुई और झुंड की बाकी हॉर्नेट्स पहुंच गई, तब तो मधुमक्खियों के लिए मरने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचता। ये सारा साइंस, जीव विज्ञान आपने समझ लिया। अब लौटते हैं अमेरिका वाले सवाल पर। उनका केस समझते हैं। देखिए, अमेरिका में पाई जाने वाली मधुमक्खियां यूरोपियन मधुमक्खियों के खानदान से हैं और मर्डर हॉर्नेट्स एशिया के बाशिंदे हैं। इनसे साबका ही नहीं पड़ा वहां की मधुमक्खियों का। ऐसे में एशियाई मधुमक्खियों की तरह यूरोप से अमेरिका पहुंची और वहां पर बस गई मधुमक्खियां, वो इन मर्डर हॉर्नेट से निपटना नहीं जानती। उनके पास कोई रणनीति नहीं है। इसके लिए वो पूरी तरह इंसानों पर निर्भर है। अब आप पूछेंगे, इंसानों को क्या पड़ी है मधुमक्खियों को बचाने की? वो हमारे लिए, हमारी कृषि के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए इतनी जरूरी है। कितनी जरूरी है? आपने साइंस की क्लास में पढ़ा होगा, 6वीं 7वीं में। विज्ञान में क्या पढ़ाते हैं? गुड़हल के फूल का चित्र होता था। हम पढ़ते थे कि कैसे गुड़हल का फूल खुद से ही परागण यानी कि पॉलिनेशन कर लेता है। हमारे पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजी सिस्टम के लिए पॉलिनेशन की प्रक्रिया बहुत अहम है। इसके मार्फत ही पौधों में फर्टिलाइजेशन होता है। फूल, फल, अनाज देने वाले पौधे, इंडस्ट्रियों के लिए उत्पाद देने वाले पौधे, सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, इनमें से ज़्यादातर को परागण के लिए जीवों की ज़रूरत पड़ती है। और पॉलिनेशन में सबसे अहम है शहद बनाने वाली मधुमक्खियाँ, जिन्हें अंग्रेजी में कहते हैं हनी बीज। वो फूलों पर बैठती हैं और पराग के कण उनके शरीर से चिपक जाते हैं। फिर ये मधुमक्खियाँ उन पराग कणों को दूसरे पौधों और फूलों तक पहुँचाती हैं। पराग कण जब किसी फूल के मादा हिस्से तक पहुँचते हैं तो वो बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं। आसान भाषा में कहें तो इस तरह उनकी अगली पीढ़ी तैयार होती है। मधुमक्खियों की अहमियत से जुड़ी ये साइंस और इसकी समझ बहुत पुरानी है। शायद इसीलिए इंसान 6000 साल से मधुमक्खियों को पाल रहा है। अगर अमेरिका की ही बात करें
तो वहां व्यावसायिक तौर पर उगाई जाने वाली करीब 90% फसलें मधुमक्खियों की मदद पर टिकी हैं। इसमें खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, फल, सब्जियां सब शामिल हैं। कई ऐसी भी फसलें हैं जिन्हें सीधे तो कोई फायदा नहीं मिलता मधुमक्खी से, लेकिन उनके आसपास रहने से जो जैव विविधता बढ़ती है उससे वो लाभ पाते हैं। अब आपको समझ में आ गई होगी मधुमक्खियों की अहमियत। अभी भी स्पष्ट ना हुआ हो तो एक आंकड़ा देते हैं आपको। इंसान को क्या है, रुपये पैसे की भाषा जल्दी समझ आती है। जून 2014 में ओबामा प्रशासन ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें बताया गया था कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को इन मधुमक्खियों की बदौलत कितनी रकम मिलती है। अंदाजा लगा सकते हैं कितनी मिलती है? 1,13,000 करोड़ रुपए। आई रिपीट, 1,13,000 करोड़ रुपए। बादाम जैसी फसलें अपने परागण के लिए पूरी तरह से मधुमक्खियों पर निर्भर है। हर साल फरवरी मार्च में बादाम के पेड़ों पर हल्के गुलाबी और सफेद फूल खिलते हैं। रस की तलाश में मधुमक्खियां उन फूलों पर बैठती हैं। उनके शरीर से चिपके पराग फिर एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक घूमते हैं, फूल को फर्टिलाइज करते हैं, तब जाकर एक फर्टिलाइज्ड फूल बादाम तैयार करता है। तो अगली दफा जब कोई भी बादाम आप मुंह में डालें तो मधुमक्खी को शुक्रिया करें। आपने टीवी पर विज्ञापन देखा होगा कैलिफोर्निया के बादामों का। दुनिया में जितना बादाम उगता है उसका लगभग 80% उत्पादन कैलिफोर्निया में होता है और कैलिफोर्निया की बादाम इंडस्ट्री को हर साल करीब 14 लाख मधुमक्खी के छत्तों की जरूरत पड़ती है। मधुमक्खी के एक छत्ते में 10,000 से 60,000 तक मधुमक्खियां हो सकती हैं। अगर 10,000 का भी औसत रखें तो अकेले कैलिफोर्निया के बादाम उत्पादकों को सालाना 14,000 करोड़ मधुमक्खियां चाहिए। इतने बड़े स्तर पर मधुमक्खियों की जरूरत पड़ती है, इसलिए मधुमक्खी पालन का कारोबार भी खूब बड़ा है। करीब 1.25 लाख मधुमक्खी पालक हैं अमेरिका में। ये न केवल परागण के लिए मधुमक्खियां देते हैं बल्कि शहद का भी कारोबार करते हैं। करीब 2,336 करोड़ रुपए के शहद का उत्पादन होता है। पिछले कई दशकों से मधुमक्खियों की आबादी घट रही है। इसके पीछे वजह है कीटनाशक, बीमारियां और दीमक। मधुमक्खियों की प्रजनन क्षमता भी घट रही है। इसका एक असर चीजों के दाम पर भी पड़ा है। मिसाल के तौर पर कैलिफोर्निया के बादाम उत्पादकों को लीजिए। 2003 में एक मधुमक्खी के छत्ते का किराया उनके लिए पड़ता था $50। 2009 में ये बढ़कर हो गया $175, यानी 6 बरस में 3 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी। अब इधर लागत बढ़ेगी तो चीजें भी तो महंगी होंगी। ऐसे में पहले से मौजूद चिंताओं में ये मर्डर हॉर्नेट का एंगल और जुड़ गया। मधुमक्खी पालक तो स्वाभाविक कारणों से चिंतित हैं, लेकिन उनसे इतर आम आबादी भी खूब डर रही है। उनके डर की बड़ी वजह इसका नाम है। अब किसी कीड़े का प्रचलित नाम में ही अगर मर्डर जुड़ा हो तो कई लोग तो नाम सुनकर ही डर जाएंगे। माना जा रहा है कि पानी के जहाज पर लदकर जो कंटेनर आते हैं उन्हीं पर बैठकर ये अमेरिका पहुंचे। कितनी संख्या में पहुंचे अभी नहीं मालूम। वैसे दिसंबर 2019 में पहली बार देखे जाने के बाद से अभी तक कोई बड़ी संख्या सामने नहीं आई है, लेकिन कई बार चिंताएं आंकड़े नहीं देखती। कृषि विभाग भी अपनी तरफ से कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। वो लोगों को मर्डर हॉर्नेट की पहचान करना सिखा रहा है। लोगों से कहा गया है कि अगर उन्हें कहीं ये मर्डर हॉर्नेट नजर आए तो वो इसकी जानकारी दें। लोगों से यह भी कहा गया कि वो खुद इसे मारने की कोशिश ना करें, पहले अपनी सुरक्षा देखकर वहां से भाग जाएं और फिर विभाग को इसकी सूचना दें। खबरों के मुताबिक जोखिम को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग इन मर्डर हॉर्नेट्स को पकड़ने के लिए खास जालियां मंगवाने की प्लानिंग भी कर रहा है। कई मधुमक्खी पालक भी जापान से खास जालियां मंगवाने की सोच रहे हैं। इन जालियों को मधुमक्खी के घर के आगे लगा दिया जाता है। इनका छेद ऐसा होता है कि मधुमक्खी तो आ जा सके, लेकिन मर्डर हॉर्नेट उनमें फंस जाए। ये था दुनियादारी का आज का एपिसोड। हमने सोचा रोज लोगों की खबर देते हैं, आज लोगों के इतर कुछ चीज़ों की खबर दें। कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि लोगों के बीच मर्डर हॉर्नेट का जो डर पसरा है वो बेकार का है। उनका कहना है कि कुछ एक मर्डर हॉर्नेट आ गए थे, लेकिन उनकी बहुत बड़ी आबादी आई हो अमेरिका में, इसका कोई सबूत नहीं मिलता। इन सारे आश्वासनों के बावजूद वहां पर ये टॉपिक गर्म है। ज़्यादातर लोग बस ये मर्डर हॉर्नेट का नाम सुनकर डर गए हैं। कई लोग मीडिया को भी दोषी ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि मीडिया ने ही लोगों को डराया है, इतना हाइप बना दिया है। कोरोना के माहौल में इक्का दुक्का मर्डर हॉर्नेट देखे जाने से इतने सारे लोगों का डर जाना, ये शायद उतनी हैरानी की बात नहीं। कोरोना के कारण हो रहा जान माल का नुकसान, इसके कारण ठप कामकाज, ऐसे माहौल में एक नया डर, एक नया नाम लोगों में शंका पैदा कर रहा है। कोरोना को लेकर लापरवाही बरतने के कारण सरकार की विश्वसनीयता भी कम हुई है। ऐसे में अति चौकन्ने, अति सतर्क लोग किसी आश्वासन पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। आज की दुनियादारी में इतना ही। शुक्रिया।